गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडर बीकन। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा हेजिंग, ऑप्शन हेजिंग, जो एक अपने आप में एकदम डिफरेंट होगी। आपने आज तक बहुत से चैनल्स देखे हैं जिसके अंदर हेजिंग सिखाई जाती है, लेकिन हम लोग आपको एक डिफरेंट वे में हेजिंग का बारे में बताएंगे और डिफरेंट व्यूज़ देंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हेजिंग से आप कितनी सेफ होके एक रेगुलर इनकम इन वेरी सेफ मैनर कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, हेजिंग एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें आप मार्केट में उतरने के बाद जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड करते ही डर लगता है कि यह एकदम से मार्केट थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आपको एक फीलिंग होती है कि मैं लॉस कर रहा हूं, तो आप जल्दी से सौदे से एग्जिट कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप छोटे से प्रॉफिट के अंदर ही निकल जाते हैं कि भाई ये मार्केट शायद मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैं इसमें कितना प्रॉफिट ले पाऊंगा। मार्केट के मूवमेंट्स के साथ में आपके जो डिसीजंस होते हैं वो शेक करते हैं और एक आप अच्छे प्रॉफिट को लूज कर जाते हैं। बेसिकली जो हेजिंग बनाई गई है या ऑप्शन चेंज जो मार्केट में डाली गई थी वो ये सोच के डाली गई थी कि ये एक टूल है जिसके साथ में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको सेफ्टी मिलेगी। और आपको ये जान के ताज्जुब भी होगा कि मार्केट में जितना भी ट्रेड होता है, वॉल्यूम 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का जो एनएससी का वॉल्यूम होता है, उसमें खाली और खाली 10% कैश के अंदर होता है। बाकी पूरा जो सिस्टम जो ट्रेड होते हैं वो पूरा का पूरा एफ एंड ओ में ही होता है। एफ एंड ओ में भी फ्यूचर में से कई ज़्यादा ऑप्शन के अंदर होता है। ऑप्शन के अंदर काम करने के रीजंस हैं कि ऑप्शंस में आपको सेफ्टी मिलती है। हालांकि इसमें पैसे थोड़े से ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन आपको सेफ्टी मिलती है। आज हम फ्रेंड्स इस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप जो पैसा सेबी को देना पड़ता है एज ए मार्जिन, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। कम मार्जिन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है जो आदमी नहीं समझते हैं, उनके लिए वो सिस्टम में ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आज हम उस चीज़ को भी जानेंगे और हमारे आने वाले वीडियोस में हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि एक अच्छी हेजिंग किस तरीके से करके आप एक सेफ और रेगुलर इनकम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली आप भी जानते हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा मैं अगर ऑप्शंस के बारे में तो मैं थोड़ा सा फिर भी ब्रीफ कर देता हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा लिक्विडाइज होते हैं, जहां पे आप हर ट्रेड उसमें आपके स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड मिल जाते हैं और आप एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही वीकली क्लोजिंग, वीकली कटिंग अवेलेबल है, स्टॉक के अंदर नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हम लोग इस डिफरेंट वे में आपको समझाएंगे कि हेजिंग किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे फ्रेंड, मैं आज आपको ज़्यादा लंबी बात नहीं करके एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ कि आपको एक पोजीशन बनानी है कि मार्केट तेज़ लग रहा है, आपको मार्केट के अंदर आप एक अच्छा मूवमेंट कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपनी पोजीशन को बनाएं कि आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाए और आप सेफ भी रहें और पैसा भी कम लगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अभी मार्केट में हम लोग भी तेज़ी में ही हैं और हम लोगों ने एक पोजीशन अभी तक क्रिएट कर रखी थी कि हम लोगों ने, मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऑप्शन चेन मैंने डिफरेंट पीरियड की खोल रखी हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने खोल रखी हैं, कटिंग 25 फरवरी की है निफ्टी की। इसके अंदर हम लोगों ने 14,400 की पुट को सेल किया हुआ है, जो कि हम लोगों ने सेल किया था तकरीबन 150 रुपीज़ पे। इसको हम लोगों ने थर्सडे तक, जिससे पहले वाली कटिंग जो 4 फेब को हुई थी उससे हेज कर रखा था। आज हम लोगों ने इसको हेज कर रखा है 11 फेब से, जिसके अंदर हम लोगों ने नीचे की 14,000 की पुट खरीद रखी है। अब फ्रेंड्स, इसको खरीदने का रीज़न और इसके फ़ायदे में आपको दोनों चीज़ बता देता हूँ कि एक बहुत सिंपल पोजीशन है, इसको हम कैलेंडर स्प्रेड भी कह देते हैं। कैलेंडर स्प्रेड में भी हम लोग फ्रेंड्स इसको करने का रीज़न ये है कि अगर आप डायरेक्ट 25 फरवरी की 14,400 की पुट बेचते 150 रुपीज़ पे, तो आपको तकरीबन 80 से 90,000 रुपीज़ देने पड़ते आपको एनएससी को, क्योंकि ये मार्जिन है।
हम लोगों ने जब नीचे की 400 पॉइंट्स कहीं नीचे की अगर हम लोगों ने एक पुट खरीद ली है जो कि हमने 10 रुपीज़ में खरीद रखी है, तो उसके कारण से हमें अब एनएससी को जो मार्जिन देना पड़ेगा वो तकरीबन 35,000 के आसपास हो जाता है। तो हम लोगों ने 90,000 में ऑलमोस्ट 2.5 पोजीशन हम बना सकते थे अगर हम इस पोजीशन को नीचे से खरीद के हैच कर लेते हैं। इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया, प्लस आप एक सेफ्टी भी इसमें ले पाते हैं। अगर कल को मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस अभी करीबन 70-80 पॉइंट नीचे हम लोगों को हमारे सेटअप से पता लग रहा है, और हम लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिकेटर्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं नीचे। उसके अंदर हम जाके हमारे एक सेटअप को हम रेस्पेक्ट देते हुए, हमारे इंडिकेटर्स को रेस्पेक्ट देते हुए एक ट्रेड को ओपन करते हैं। हमारे हिसाब से अभी भी मार्केट एक अच्छी तेजी में है, और इसके लिए बेस्ट तरीका ये था कि हम 14,400 की पुट को बेच के हमने 14,000 की पुट को बाय कर रखा है। कल भी हमें प्रॉफिट हुआ, पिछले 2 दिन से हम अच्छे प्रॉफिट में है। सेफ्टी ये है फ्रेंड्स कि अगर कल को मार्केट 100 पॉइंट्स में अगर नीचे चला जाता है तो बमुश्किल मैं आपको बोल सकता हूँ कि 100 पॉइंट गिरने पे भी शायद हमें 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। तो एक अच्छी सेफ्टी है। मार्केट अगर 2 दिन बाद 100 पॉइंट गिरता है तो शायद मंडे अगर ट्यूसडे या वेडनेसडे को मार्केट क्रैश करता है 100-150 पॉइंट, तो हमें एक पैसे का भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि टाइम डिके हमें पूरा सपोर्ट करेगा और हम हमारे स्टॉप लॉस तक निफ्टी के आने में भी कोई लॉस नहीं लेंगे। तो एक ये बहुत सेफ पोजीशन हो जाती है। हमें एक लंबा टाइम भी मिल गया, एक हमें सेफ्टी मिल गई कि मार्केट जो है वो भी चल रहा है 14,900 प्लस में। हम 500 पॉइंट नीचे की पुट बेच रहे हैं तो हमें सेफ्टी भी है और इसके बाद भी हमने 14,000 की पुट खरीद रखी है, जो हमें और अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश होता है तो उसमें पूरी तरह से हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे है। तो ये हैज पोजीशन है जिसके अंदर बनाने में आपको पैसे भी कम देने पड़े और सेफ्टी भी पूरी मिल गई है। इस तरह की पोजीशंस आप बना के एक अपने ट्रेड को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे इजी पोजीशन थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको जैसे जैसे भी मार्केट में हमारे सेटअप से कोई भी ट्रेड ओपन करने की इंडिकेटर आएंगे या इंडिकेशंस आएंगे, हम उस वक्त आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप इस तरह की पोजीशंस बना सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। आज फ्रेंड्स मैंने आपको एक छोटी सी अभी डिस्कस की थी एनएससी के निफ्टी के लिए। अभी हम लोग नियर फ्यूचर में रिलायंस के अंदर थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देखने उम्मीद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि हो ही जाएगा, अभी इंडिकेटर्स में भी टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ उसका स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक है। 1920 समथिंग पे वो बंद हुआ है। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, उसकी ऑप्शन चेन भी ओपन है। और या रिलायंस जो है वो क्लोज हुआ है 1921 पे। हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 1900 पे, तो 20 रुपीज़ का हम लोग स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। आज मैं आपको एक पोजीशन बना के दे रहा हूँ जिसके अंदर आप जब पोजीशन बनाते हैं तो 20 पॉइंट मार्केट अगर डाउन भी चला जाता है तो भी हार्डली आपको 3 से 4 पॉइंट का लॉस आएगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं आएगा। और अगर मार्केट फेवर में चल जाता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। ये एक पोजीशन काफ़ी कम पैसे में भी बन जाएगी और आपको अच्छी सेफ्टी देगी। इसमें फ्रेंड्स आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि मैं जो आपको रेंज दे रहा हूँ उस रेंज के अंदर आपको सौदे जो आपका ट्रेड है उसको आपको स्टॉप लॉस को भी रेस्पेक्ट देना है, और मार्केट अगर रिलायंस तेज़ हो जाता है तो जिस जगह आपको सौदे से एग्जिट करना है उसको भी आपको रेस्पेक्ट देना होगा, तो आप अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। फ्रेंड्स इसमें स्ट्रेटेजी ये है कि हमने 1900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस की कॉल को ख़रीदना है, जो कि है फ्रेंड्स करीबन 85-86 पे क्लोज हुई है। इसके अगेंस्ट में फ्रेंड्स हम 2050 की स्ट्राइक प्राइस की 29 रुपीज़ पे 2 कॉल्स को हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो कि 29 से हम सेल कर रहे हैं। और इसके सामने हम लोग 2200 की कॉल जो कि 11 रुपीज़ में हमें मिल रही है, हमें ये बाय कर रहे हैं। इसमें टोटल हम जो प्रीमियम दे रहे हैं वो करीबन 36 रुपीज़ का हम लोग दे रहे हैं। इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमम तो 114 हो सकता है, लेकिन वो होता नहीं है कि अब क्लोजिंग तक आप वेट करें। ये ट्रेड डिफरेंट वे में काम करते हैं। इसमें हमें हर 3 दिन में अपने पोजीशन को चेंज करना होता है।
उसके बारे में हम आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना के आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह चेक कर पाएँ और हमारे साथ हेजिंग को सीख पाएँ। इसमें फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है, 1900 के नीचे अगर रिलायंस चला जाता है तो हमारी पोजीशन हम एग्जिट कर जाएंगे, जिसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं आना चाहिए, 4-5 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं आएगा। और अगर मार्केट यहीं रह जाता है या थोड़ा सा भी प्लस में जाता है या 30-40 पॉइंट भी प्लस में जाता है तो हमें एटलीस्ट 5 से 10 पॉइंट, और 2 दिन के अंदर अगर 2 या 3 दिन बाद या इस फ्राइडे तक अगर मार्केट 1920 के ऊपर ही रहता है या 1950 के आसपास या 1970 या 2000 वॉट जहाँ पे भी रहता है, हमें कम से कम 20 पॉइंट का हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक रेशियो जो बन रहा है वो 1:5 का बन रहा है, जो कि एक फेवरेबल और अच्छा रेशियो रहेगा। इसके बारे में फ्रेंड्स हम आपको टाइम टू टाइम वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, और आपको हर 2 दिन में या 3 दिन में हम हेजिंग की नई स्ट्रेटेजी भी समझाएंगे और लाइव आपको स्टॉक्स और निफ्टी के बारे में वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिसके ऊपर आप काम कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।